क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता को हम आधुनिक भारत की नींव मानते हैं, वो दरअसल हमारी सभ्यता का कभी हिस्सा था ही नहीं। हैरान हो गए ना? आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सेक्युलरिज्म वॉज नेवर आर्स नाम के एक बेहद विचारोत्तेजक और दिलचस्प लेख का डीप डाइव करने जा रहे हैं। हम उस एक शब्द के पीछे छिपे चौंकाने वाले इतिहास को डिकोड करेंगे, जिसे हम हर दिन न्यूज़ और डिबेट्स में सुनते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस पर सवाल उठाते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी विचारधारा का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सोर्स मटेरियल में जो फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से आपके सामने रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। ये जो वर्ड है ना, सेक्युलर, ये आखिर आया कहाँ से? आमतौर पर हम सब यही मान लेते हैं कि भाई ये तो कोई बहुत पुराना, यूनिवर्सल और ह्यूमनिस्ट आइडिया है जो दुनिया के हर हिस्से पर फिट बैठता है। लेकिन इस लेख के मुताबिक सच्चाई इससे एकदम अलग है। ये शब्द किसी महान दार्शनिक युग से नहीं निकला, बल्कि इसका जन्म एक बहुत ही स्पेसिफिक और लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुआ था। सच कहूं तो इस शब्द की असली पॉलिटिकल शुरुआत काफी माइंड ब्लोइंग है। सेक्युलरिज्म का ये जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे 1851 में एक अंग्रेज ने कॉइन किया था, जिनका नाम था जॉर्ज जैकब होल्यूक। और मजेदार बात पता है क्या है? होल्यूक दरअसल इंग्लैंड के आखिरी व्यक्ति थे जिन्हें ब्लास्फेमी यानी ईशा निंदा के आरोप में जेल हुई थी। उन्होंने 1842 में कह दिया था कि ईश्वर को आधी सैलरी पर रख देना चाहिए, जिसके लिए उन्हें 6 महीने जेल में काटने पड़े। तो कहने का मतलब यह है कि यह कोई प्राचीन पवित्र सिद्धांत नहीं था, बल्कि 19वीं सेंचुरी के यूरोप की एक बहुत ही डायरेक्ट रिएक्शन थी। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि ठीक है, 19वीं सदी के इंग्लैंड की इस कहानी का आज के भारत से क्या लेना देना? यहीं पर इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। ऑथर का आर्ग्यूमेंट ये है कि इस विदेशी शब्द को जस का तस भारत में इंपोर्ट करने से हमारे आज के मॉडर्न इंडियन लॉ में एक बहुत ही अजीब और असमान रियलिटी पैदा हो गई है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक आज भारत में अलग अलग धर्मों के संस्थान पूरी तरह से अलग अलग कानूनी ढांचों के अंडर काम कर रहे हैं। अगर हम भारत के इस लीगल स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से समझें तो एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स दिखता है। देखिए कैसे स्टेट सीधे तौर पर हिंदू मंदिरों को कंट्रोल करता है। सिर्फ तमिलनाडु का ही उदाहरण लें तो वहां करीब 38,000 मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं, जहां उनके फंड्स का मैनेजमेंट सीधे राज्य करता है। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को वक्फ एक्ट और संविधान के आर्टिकल 29 और 30 के तहत लगभग पूरी ऑटोनॉमी या स्वायत्ता मिली हुई है। लेखक का कहना है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर यह एक बेहद असंगत व्यवस्था है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले बड़े खुलासे की तरफ, द वेस्टर्न ओरिजिन स्टोरी। असल में ये जो वर्ड है ना, ये लैटिन भाषा के सेक्युलम से निकला है, जिसका मतलब होता है समय की एक अवधि। शुरुआती ईसाई चर्च ने इस शब्द का इस्तेमाल दुनियावी और टेम्पररी चीज़ों को शाश्वत और डिवाइन दुनिया से अलग करने के लिए किया था। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्टेट और चर्च के बीच या कैसर और ईसा मसीह के बीच एक क्लियर डिवीजन था। तो बॉटम लाइन ये है कि सेक्युलरिज्म असल में एक पीस ट्रीटी या शांति समझौते के रूप में उभरा था। वहाँ मेन प्रॉब्लम थी चर्च और स्टेट के बीच एब्सोल्यूट पावर और टेरिटरी के लिए होने वाली खूनी जंग। चाहे आप 494 ईस्वी में पोप के दावों को देख लें या 1905 में फ्रांस की लाइसिटे को, जो कैथोलिक फ्यूडलिज्म के खिलाफ एक तरह का राजनीतिक बदलाव था, या फिर खुद अमेरिकी संविधान जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड से बचने के लिए बनाया गया था। ये सारे मॉडल्स सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन सेक्ट्स के बीच के पावर स्ट्रगल को सुलझाने के लिए बने थे। ये दुनिया भर के लिए कोई यूनिवर्सल टेम्पलेट था ही नहीं। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प खुलासे पर, द मिसिंग इंडियन चर्च। अब सवाल ये है कि यूरोप का ये शांति समझौता भारतीय सभ्यता पर फिट क्यों नहीं बैठता? इसका जवाब इस एक शब्द में छिपा है, धर्म, जिसे अक्सर हम इंग्लिश में रिलीजन कहकर गलत ट्रांसलेट कर देते हैं। संस्कृत के ध्री धातु से निकला ये शब्द उस ऑर्डर को दर्शाता है जो ब्रह्मांड, समाज और एक व्यक्ति को आपस में जोड़कर रखता है। धर्म का कोई एक सेंट्रल टेक्स्ट नहीं है, कोई पादरी वर्ग नहीं है, और ना ही इसका सत्य पर कोई एकाधिकार है, जो कि अब्राहमिक रिलीजन का एक बहुत ही कोर फीचर है। आर्टिकल इस बात पर जोर देता है कि भारत में कभी कोई सेंट्रल चर्च या पोप था ही नहीं। यहाँ मुक्ति के किसी एक ही रास्ते पर किसी का एकाधिकार नहीं था।
और क्योंकि एंशिएंट इंडिया में राजा से सुप्रीम पावर के लिए लड़ने वाला कोई इंस्टीट्यूशनल चर्च ही नहीं था, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कभी पैदा ही नहीं हुआ जिसने यूरोप में सेक्युलरिज्म को जन्म दिया। अब आप ही सोचिए, जब कोई बीमारी ही नहीं थी तो इस विदेशी दवा की क्या जरूरत? अगर हम अपने इतिहास को देखें तो इसके सबूत हर जगह बिखरे पड़े हैं। उस दौर में जब सेक्युलरिज्म नाम का कोई शब्द तक एग्जिस्ट नहीं करता था, तब शैव राजा खुशी खुशी बौद्ध मठों को दान दे रहे थे, जैन व्यापारी भगवान विष्णु के भव्य मंदिरों के लिए फंडिंग कर रहे थे और हिंदू शासक पारसी रेफ्यूजीज को अपनी यहाँ सुरक्षा दे रहे थे। ये सब बिना किसी सेक्युलर ट्रीटी के एक साथ शांति से रह रहे थे, क्योंकि वो एक दूसरे को खत्म करने की रेस में थे ही नहीं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आर्टिकल में मेंशन है वो ये कि इस्लाम में भी इस तरह के चर्च या सेंट्रल हायरार्की का अभाव है। इस्लाम ने एक बिलीवर और गॉड के बीच डायरेक्ट कनेक्शन होता है। उलेमा विद्वान होते हैं, पादरी नहीं। चूंकि वहां भी कोई चर्च जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटीज भी ट्रेडिशनली इस चर्च वर्सेस स्टेट वाले कॉन्सेप्ट में नहीं उलझती हैं। अब वक्त है हमारे तीसरे खुलासे का, जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान कर देगा, द 1976 ट्विस्ट। जी हाँ, 1976 ये कोई टाइपो नहीं है। भारत का मूल संविधान 1950 में लागू हुआ था, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द कहीं था ही नहीं। ये शब्द पूरे 26 साल बाद 1976 में जोड़ा गया। और ये कोई नॉर्मल पार्लियामेंट्री डिबेट का नतीजा नहीं था। सोर्स मटेरियल हमें याद दिलाता है कि 42वां संशोधन इमरजेंसी के दौरान पास किया गया था। एक ऐसा डार्क टाइम जब पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था, प्रेस पर भारी सेंसरशिप थी और भारत का लोकतंत्र एक तरह से सस्पेंड था। इतने बड़े और फंडामेंटल बदलाव पर कोई डेमोक्रेटिक डिबेट हुई ही नहीं थी। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि शायद संविधान बनाने वालों से 1950 में ये शब्द गलती से छूट गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1950 में संविधान सभा की बहस के दौरान खुद जवाहरलाल नेहरू ने सेक्युलर शब्द को जोड़ने के प्रपोजल को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि इसके लिए किसी एडिशनल वर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैल्यूज पहले से ही संविधान में मौजूद हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस शब्द को बाहर रखना एक सोची समझी चॉइस थी, कोई भूल नहीं। तो इन सब बातों का आखिर निष्कर्ष क्या है? आइए देखते हैं हमारा द बिग टेक अवे, एक सभ्यतागत प्रश्न। ऑथर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये है कि आज का जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है वो दरअसल मेंटल कॉलोनाइजेशन यानी मानसिक उपनिवेशवाद का ही एक हैंगओवर है। अंग्रेजों ने इंडियन ट्रेडिशंस को अपने प्रोटेस्टेंट चश्मे से देखा। उन्होंने ब्राह्मणों को पादरी मान लिया, वेदों को बाइबल और मंदिरों को चर्च मानकर उन्हें स्टेट के जरिए रिफॉर्म करने की कोशिश की। ये हमारी सभ्यता का एक पूरी तरह से गलत डायग्नोसिस था। तो क्या इसका कोई स्वदेशी ऑल्टरनेटिव है? बिल्कुल है। लेखक यहाँ 1925 के सिख गुरुद्वारा एक्ट का बेहतरीन उदाहरण देते हैं। ये एक्ट इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि एक कम्युनिटी स्टेट के इंटरफेरेंस के बिना भी अपने धार्मिक स्थानों का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकती है। तो लेखक का सवाल ये है कि अगर ये मॉडल एक कम्युनिटी के लिए सक्सेसफुल है, तो फिर हिंदू मंदिरों को स्टेट क्यों कंट्रोल कर रहा है? कुल मिलाकर बात यहाँ आके टिकती है। एक तरफ हमारा ये इम्पोर्टेड सेक्युलरिज्म है जो प्रैक्टिकलिटी में मंदिरों के सरकारी टेकओवर और अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियमों में बदल चुका है, और दूसरी तरफ हमारी अपनी स्वदेशी अवधारणा है राजधर्म। राजधर्म का मतलब है एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल कस्टोडियन होना जो बिना अपने नियम थोपे हर ग्रुप और हर ट्रेडिशन की रक्षा करता है। ये पूरा लेख एक बहुत ही डीप थॉट के साथ खत्म होता है, स्वराज बनाम स्वतंत्र। 1947 में हमने ब्रिटिश राज से स्वराज यानी सेल्फ रूल तो पा लिया, लेकिन लेखक के अनुसार हम अभी तक पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुए हैं। स्वतंत्र होने का असली मतलब है अपने खुद के तंत्र यानी अपने स्वदेशी और सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल्स के आधार पर शासन करना, ना कि किसी वेस्टर्न फ्रेमवर्क की कॉपी करना। और जाते जाते सोर्स मटेरियल से निकला ये एक तीखा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, क्या भारत जैसी 8000 साल पुरानी और रिच सभ्यता को अपनी पहचान, शासन और धर्म के अपने विजन को सिर्फ 19वीं सदी के एक ऐसे शब्द के लिए छोड़ देना चाहिए जिसे ईश्वर निंदा के आरोप में जेल में बंद एक अंग्रेज ने गढ़ा था? इस बारे में आपका क्या सोचना है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।